Hello students, we are going to read 5th chapter of 6th class. A different kind of school. स्कूल तो आपको पता है डिफरेंट मीन्स थोड़ा अलग, दूसरे स्कूल से अलग। तो हम इस चीज़ के बारे में रीड करेंगे। Okay, I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. कि मैंने क्या है बहुत कुछ सुना है मिस बीम के स्कूल के बारे में, बट मुझे चांस नहीं मिला लास्ट वीक से विजिट करने का, वहाँ पे जाने का, देखने का वहाँ पे जाके। When I arrived there was no one in sight. तो जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था देखने की कोई भी नहीं था स्टूडेंट, बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12। तो एक गर्ल थी जो 12 साल की थी। हर आइज वर कवर्ड विद अ बैंडेज, बैंडेज एक पट्टी, तो उसकी जो आइज थी वो कवर्ड थी बैंडेज के साथ। एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय लिटिल बॉय। तो वो उसको लेके जाया जा रहा था, ठीक है, फ्लावर बेड्स जो क्यारियाँ होती है फूलों की, उसमें से एक लिटिल बॉय, छोटे बॉय के द्वारा, हु वॉज अबाउट 4 years यंगर, जो कि 4 years यंगर था। शी स्टॉप्ड एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम। उस वो रुक गई और उसने ऐसा लगा कि उसने पूछा उससे कि कौन आ गया है। एंड ही सिम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर। तो ऐसा लगा कि वो उसे डिस्क्राइब कर रहा है। देन दे पास्ड ऑन, और वो बाद में चले जाते हैं। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बीम वैसा ही है, ठीक है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया, जैसे मैंने सोचा है। मिडल एज, उसकी एज मिडल है। फुल ऑफ अथॉरिटी, जिसके पास फुल पावर है। येट काइंडली, और क्या है, काइंडली है। एंड अंडरस्टैंडिंग, काइंडली मतलब दयालु है, और अंडरस्टैंडिंग समझदार, ठीक है। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे। उसके जो हेयर हैं, ठीक है, वो ग्रे होने शुरू हो गए हैं। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर जो फैट फैट फिगर कह सकते हैं, दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड, जो कि एक होम सिक चाइल्ड को कंफर्ट करने वाला फिगर है। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स। मैंने उससे कुछ मतलब क्वेश्चन पूछे टीचिंग मेथड के बारे में, विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जो कि मैंने सुने हुए थे, वो तो सिंपल थे। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। तो उनको मतलब ज़रूरत नहीं थी किसी को बताने की कि कैसे कोई चीज़ें करनी है। सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, तो ये चीज़ें होती थी, सिंपल चीज़ें। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू दैम। तो जो बचा हुआ था वो कैसे किया जाता था, रीडिंग करके, एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और अच्छी सी बातें करके। एंड ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, तो जिसके दौरान उन्हें चुप करके बैठना पड़ता था। एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और उनके हैंड्स को भी हिलाना नहीं था, उन्होंने अपने हाथ पैर भी नहीं हिलाने जब तक कि वो इंटरेस्टिंग टॉक्स चल रही हैं। देर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन। वो क्या है, सभी जो लेसन थे उनके प्रैक्टिकली थे, वो दूसरे लेसन की तरह नहीं थे। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। इस मतलब रियल एम इस स्कूल का ये नहीं था कि सोच सिखाना या कैसे सोचना ये सिखाना, बल्कि ये था काइंडनेस टू अदर्स, कि दूसरों के प्रति काइंडनेस कैसे होनी चाहिए, दयालुता कैसे होनी चाहिए। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और हमें रिस्पॉन्सिबल कैसे होना चाहिए। लुक आउट द विंडो अ मिनट विल यू। उसने जो मिस बीम थी वो उससे कहती है कि आप विंडो के बाहर देखोगे जरा। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन। तो मैं विंडो के पास गया जहाँ पे क्या था, मतलब विंडो के बाहर एक गार्डन था, लार्ज गार्डन। एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, बैक में प्ले ग्राउंड था। वर डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। तो वो मिस बीम आस्क्ड उससे पूछती है कि आपने क्या देखा।